पुरानी वाली बात याद आ रही है, जब ये आए थे कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं, लेकिन लोगों को पैसा देने के लिए पैसे ज़रूर है, मराद देने के लिए पैसे ज़रूर है। और ख़ुद उनका मकसद ये नहीं है कि हम इस तरह से हुकूमत गिरा दें, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि कल को पता नहीं है किस तरह से इकट्ठे कर लें, लोग इकट्ठे करके जी आज हम भी हुकूमत गिराने आ गए। रोज़ उनकी दौर में होता रहा। कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है, कोई नेशनल एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक मूव चल रही है जिसके पीछे ना कौमी ना बैरूनी कोई ताकत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ कर दिया कि बहुत देर से हम सुन रहे थे कि जी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। खान साहब ने जहां भी जलसा किया, जहां भी खिताब किया कौम से, तो खान साहब ने बारहा कहा कि मैं जल्द ऐलान करने वाला लॉन्ग मार्च का। अच्छा, इसको डिले किया गया और बहुत से लोग जो अंदर से भी आवाज़ें आ रही थी, बल्कि हम लोग जब बाहर जाते थे हमसे लोग पूछते थे कि जी आप मीडिया वाले, आप सहाफ़ी हैं, आप बताइए कि लॉन्ग मार्च डिले क्यों हो रहा है। यानी अवाम इंतज़ार कर रही थी, फिर पीटीआई के अंदर से भी आवाज़ें आ रही थी इसको डिले क्यों किया जा रहा है। अच्छा, अब बहरहाल इसका आगाज़ कर दिया गया है आज लिबर्टी चौक से, और ये 4 नवंबर यानी जुमे का दिन ही बताया जा रहा है कि एक जुमे को आगाज किया गया, दूसरे जुमे ये पहुंच जाएगा जी इस्लामाबाद। इसके दरमियान में डिफरेंट जगहों पे रुकेंगे, बाकायदा वो जो पूरा रूट है वो भी आपके साथ शेयर किया गया है। अच्छा जी, ये जो लॉन्ग मार्च है इसके हवाले से मैं सुन रही थी कि प्लान ए है लॉन्ग मार्च, और जो प्लान बी है वो इस्लामाबाद में जाकर नजर आएगा। उस्मान डार साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे। अच्छा, उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद है, कुछ देर बाद हमें सदीक जान भी ज्वाइन करेंगे और नूरुल आरिफीन भी ज्वाइन करेंगे कराची से। उसामा गाजी, अब ये बाकायदा आगाज कर दिया गया, प्लान ए है जी लॉन्ग मार्च, और जो लॉन्ग मार्च का जो दूसरा कोई प्लान होगा, लॉन्ग मार्च के बाद होगा, धरना होगा, क्या होगा, वो प्लान बी होगा। क्या समझ आ रही है? ये तादाद अभी तक देखें ना, बहुत सी चीज़ें इमरान खान साहब ने अभी छुपा कर रखी हुई हैं, नहीं बताई। जिस तरह उन्होंने कोई डेट नहीं बताई थी, हत्ता कि जब उन्होंने आकर डेट अनाउंस की तो तब भी सब हैरान थे। उन्होंने कहा कि जी आप जुम्मे को ऐलान करने जा रहे हैं कि जुम्मे से शुरू करने जा रहे हैं, तो तब तक लोग कंफ्यूज थे। तो उन्होंने कहा जी जुम्मे से आगाज हो रहा है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए थे कि जुम्मे को ऐलान किया जाएगा, जुम्मे को लॉन्ग मार्च शुरू हो जाए। ऐसे ही कुछ लोगों का ख्याल था शायद 4 नवंबर से शुरू करेंगे या इतवार के दिन। तो वहीं से उन्होंने एक तरह से सरप्राइज तो दिया। उन्होंने पहले कहा था कि मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये सब शुरू करूंगा। तो जिस तरह से इसका आगाज हुआ है लाहौर से, और जिस तरह ये आगे बढ़ रहा है, तो लाहौर से इस तरह हमें जो याद आता है मियां नवाज शरीफ ने किया था वकला तहरीक के दौरान। तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो वो गुजरावाला में जाकर एक मोमेंटम बना था, लेकिन यहाँ लाहौर में मोमेंटम बन गया है। मगर उस वक्त उन्होंने कुछ इदारों के साथ मिलकर वो काम का आगाज किया था और फोन कॉल्स आ गई थी, और जरदारी साहब को फिर फोन कॉल चली गई और मामला वहां पर हो गया। इस दफा वो चक्कर तो नजर नहीं आ रहा हमें कि पहले से कुछ चीजें तय हों, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इस वक्त तो इमरान खान साहब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है। एक तो है कि वो जब रावलपिंडी पहुंचेंगे, इस्लामाबाद में एंटर होने दिया जाता है, नहीं दिया जाता एंटर होने, एक बड़ा वो क्रूशियल वक्त है। उसके बाद वो हो सकता है प्लान बी का कुछ बताएं कि किस तरह है। लेकिन अभी एक चीज नजर आ रही है कि ये कोई हतमी नहीं है कि बस ये लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद वो अपना जो सब कुछ अचीव कर लेंगे। ये मुझे लगता है कि प्रेशर जरूर होगा, साथ साथ वो लोगों से खिताब भी करते रहेंगे, और रावलपिंडी तक पहुंचकर फिर वो देखा जाएगा कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, और उसके बाद वो आइंदा का लाहेमल का यानी हम ये कह सकते हैं कि खान साहब जो सरप्राइजेस देने जा रहे हैं, वो जो सरप्राइजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होंगे कि सूरत हाल कैसी होगी, लोगों की तादाद, लोगों का हौसला, लोगों का मोराल कितना बुलंद है, लोगों की एनर्जी, एंथुसिज्म, वो सब कुछ देखते हुए फिर सरप्राइजेस दिए जाएंगे। यानी प्लान्स हैं, और ये एक प्लान नहीं है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। आप मेरी बात समझ। आप देखिए कि अभी क्या हुआ कि रात उन्होंने कुछ चीज़ों पर रद्दमल नहीं दिया, लेकिन सुबह जिस तरह से लोगों का एक उन्होंने देखा कि लोग निकल आए हैं और अभी आगे बढ़ना है, तो फिर कुछ चीज़ों पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुछ बातें करना शुरू कर दी। एक चीज़ मैं अर्ज कर रहा था ना कि पहले बहुत कुछ अचीव कर लिया। आप कल देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ, राना सनाउल आते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ आते हैं, फिर उसके बाद कभी खुर्रम दस्तगीर, कभी मौलाना साहब आ रहे हैं, कभी अता तारड़ आ रहे हैं। अब मैं देख रहा था अता तारड़ और राना सनाउल्लाह साहब मिलकर अब उनको ये याद आ गया। इसलिए हंस रही हूँ कि मुझे हंसी इस बात पर आई कि इमरान खान साहब एक अच्छे ट्रेंड सेटर भी हैं इनके लिए, मुखालिफिन के लिए, कि इमरान खान साहब जो काम करते हैं पहले उस पर तनकीद भी होती है और उसके बाद फिर उसी काम को करने की कोशिश भी की जाती है, और वो कोशिश अक्सर नाकाम भी साबित हो जाती है। अब ये देखें कि इमरान खान साहब ने स्पेस अगर करेंगे, अच्छा PMLN के ऑफिशियल अकाउंट से करेंगे जी, और फिर यह है कि
के सारों को कहा जाएगा कि इसमें आओ और इसमें कुछ हाथ बटाओ, कुछ करें, तो वो अब होगा ये कि जिस तरह से लॉन्ग मार्च आगे बढ़ेगा तो जो लोग उनको मशवरा देते हैं वो यही है कि अब 75 लोग आपके पास हैं। आज फिर काबीना में एक और इजाफा हो गया है, वो मैं नाम भी लिखा, ताहिर महमूद पाशा साहब है गालिबन, वो स्पेशल असिस्टेंट होंगे, उनको वज़ीर ममलकत के बराबर। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बार बार इनकी वो पुरानी वाली बात याद आ रही है जब ये आए थे कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं, लेकिन लोगों को पैसा देने के लिए पैसे जरूर है, मराद देने के लिए पैसे जरूर है। तो अब हो ये रहा है कि वो 10-15 लोग लाइन अप करते हैं कि भाई पहले तुम्हारी बारी है, फिर दूसरे, एक मजाक बन गया है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की हैं कहीं नहीं की, तो अब ये करेंगे ये कि मीडिया को जिनके दिखाएं, पहले कोशिश भी की कि लोग नहीं है, ये नहीं है, मोमेंटम हम कर सकें, और अपने लोगों की रोज ड्यूटियां लगाएं कि आज तुमने पहले बैठना है, फिर दूसरे नंबर पे तुम, तीसरे पर तुम, 10 घंटे तुम ना मीडिया के खा लो। लेकिन मसला क्या हुआ मीडिया के साथ? मीडिया के साथ मसला ये हुआ है कि वो इनके कहने पर इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखा देते हैं, लेकिन जब अब सोशल मीडिया पर जाते हैं, अब वो डिक्टेट कर रहा है सोशल मीडिया, वहां इनको कोई देखता नहीं है, सुनता नहीं है, फिर वो कहते हैं कि जनाब मसला आ जाएगा, रेटिंग नीचे गिर जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो उतना दिखा भी नहीं पाते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिद्दीक जान और नूरुल आरिफीन ने भी हमें ज्वाइन करी थी, दोनों ज्वाइन करने के लिए। सिद्दीक में पहले आपकी तरफ आती हूँ, फिर नूरुल आरिफीन आपकी तरफ भी आती हूँ, उसामा गाजी भी मेरे साथ मौजूद है। सिद्दीक, अब ये इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, बड़ा जोशो जज्बा देखने में मिल रहा है। अच्छा, सुबह से हम देख रहे थे, मैं ट्विटर भी देख रही थी कि बहुत से लोग ये कह रहे थे, PMLN की जारी बात है हुकूमत की जानिब से, कुछ सहाफ़ी भी हैं जो कह रहे थे जी 150 लोग हैं, लिबर्टी में 200 लोग हैं। अब जुमे का वक्त है, जारी बात है, तो जुमे के वक्त के बाद ही लोगों ने शामिल होना था, अब तो 150-200 से बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे सिद्दीक? देखें, आप तक के जो मनाजिर आए हैं, लाहौर के जो लोग हैं, आपके शहर के लोग, उन्होंने आपका जो प्रोग्राम का जो नाम है कि ऐसे नहीं चलेगा, लाहौर के लोगों ने बता दिया है कि ऐसे नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि लोग इमरान खान के लॉन्ग मार्च में क्यों निकल रहे हैं, इमरान खान के साथ लोग क्यों निकल रहे हैं। देखें, इस हुकूमत ने 7 माह में जो आवाम के साथ कर छोड़ा है, और पहले आने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले, मुसल्लत होने से पहले क्या कहा करते थे? ये कहा करते थे पेट्रोल 70 रुपये कर देंगे, डीजल 100 रुपये कर देंगे, आटा आधी कीमत पे कर देंगे, और दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, और इमरान खान ना तो बेकार है, नायल है, हमें देखो हम खाते हैं तो लगाते भी हैं, हम ठीक है करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों तुम्हें तो खुश रखते हैं, तुम्हारे लिए तो महंगाई कम रखते हैं। लोग भी, कुछ सादा लोग ये समझते थे, और वो तो लोग सादा थे, लेकिन मीडिया पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनका साथ दे रहे थे, इनको इक़्तिदार में लाने के लिए, मुसल्लत करवाने के लिए। वो मुसलसल कह रहे थे कि जब ये आएंगे तो आप देखेंगे क्या होगा। लेकिन जब ये इक़्तिदार में आए और इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, लोग अपना इनसे जो लोगों के साथ इन्होंने किया उसका बदला ले रहे हैं। देखें, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जितने लोग शरीक हैं, उनसे जाकर आप पूछें, वो आपको बताएंगे कि मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बिजली का बिल ज़्यादा है, वो इसमें इसलिए आया हूँ मैं बच्चों की फीस नहीं दे सकता, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं खुदकुशी पर मजबूर हूँ, उस खुदकुशी से बेहतर है कि मैं इसलिए इधर निकलूँ बजाय। और फिर एक और चीज़ देखें कि आज लाहौर के लोगों ने, बिल्कुल आज लाहौर के लोगों ने फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया है। और फैसल वोडा जो चाबी वाले खिलौने की तरह जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आप अंदाज़ा लगाएं कि फैसल वोडा उस वक्त जो आके और बड़े सगे बन रहे थे अरशद शरीफ साहब के, अभी तक जो मेरी इत्तला है इस लम्हे तक वो अरशद साहब के घर नहीं गए, जो बड़ा कह रहे थे कि मैं जो है वो अरशद साहब का बहुत करीबी दोस्त हूँ, अभी तक वो उनके जो है वो घर नहीं गए। कल वो उनकी तदफीन के वक्त कब्रिस्तान में भी नहीं थे, जनाजे का पता नहीं है क्योंकि लाखों लोग थे। तो बात यह है, लोगों ने फैसल वोडा की, बिल्कुल फैसल वोडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको मुस्तरद कर दिया लोगों ने हुकूमत की जो बार बार दावे थे उनको मुस्तरद कर दिया है। लाखों लोग इस वक्त लाहौर की सड़कों पर हैं और कांपें टांग रही हैं, मुसलसल मीटिंग्स इस्लामाबाद में चल रही हैं, शहर इक़्तिदार में चल रही हैं। परेशानी बहुत है, हुकूमत को भी नहीं पता कि हुकूमत के साथ क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिर है फैसले हुकूमत ने करने नहीं है। जब फैसले हुकूमत ने नहीं करने तो उनको क्या है। और अभी आपकी इस ट्रांसमिशन के दौरान ही जो कंफर्म एक खबर आ जाएगी, अभी तक के जो वो काउंटिंग है उसके मुताबिक तो यही है कि आबिद ज़ुबैरी साहब जो हामिद खान ग्रुप के हैं वो जीत रहे हैं, और आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के तौर पे उनको सपोर्ट कर रहे थे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, और जो इमरान खान साहब के आजकल लीगल बहुत से मैटर्स और वकला के साथ कोऑर्डिनेशन की चीज़ें देख रहे हैं, हसन न्याजी वो और बैरिस्टर अली ज़फ़र, ये सब सपोर्ट कर रहे थे आबिद ज़ुबैरी साहब को। अगर आबिद ज़ुबैरी जो कि इस वक्त तक जीत रहे हैं वो मतलब जब काउंटिंग मुकम्मल होगी और अनाउंस हो गया कि वो जीत गए हैं तो ये हुक्मरान ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि एहसन मून और आज़म तारड़ की वकला सियासत दफन हो जाएगी
और ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जब जब इन्होंने कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम किया है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार इनके साथ आगे खड़ी होती थी। जजेस को थ्रेट करना हो, जजेस पर दबाव डालना हो, अदलिया को थ्रेट करना हो, अदलिया को दबाव में लाना हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट बार इनके चमचे जो हैं इनके लिए हाथ में इस्तेमाल होते थे। तो आप इनके चमचे आज जो है वो फारिग हो जाएंगे। अगर चमचे फारिग हो जाएंगे तो मालिकों को ये बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, नूरुल आरिफीन को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। नूर, आपने उसामा को भी सुना, सदीक जान को भी सुना। अच्छा, खान साहब कह रहे जी 26 साल की सियासत का ये सबसे अहम सफ़र है, और आपको पता है नूर, बारहा वो यही कहते रहे हैं कि आखिरी कॉल होगी जो मैं दूंगा, और ये बहुत बड़ी कॉल होगी, और 7 दिनों में ऐसा क्या हो जाएगा? 4 तारीख को पहुँचेंगे, यानी 1 जुमे को आगाज़ किया, दूसरे जुमे को पहुँच जाएंगे। 7 दिनों में ऐसा क्या हो जाएगा कि जो इनका आम इंतखाबात का एक वाहिद मुतालिबा है, हुकूमत जो नहीं मान रही है, तो हुकूमत जो है वो मुतालिबा मान लेगी? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। मैं तो पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ कि ये हसरत ही रह जाएगी। कोई इंतखाबात का ना मुतालबा होगा। मुतालबा आप करते रहें, वो आपका हक़ है, आइनी हक़ है, आप अपने आइनी सियासी हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ करने वालों को, हदिया तबरीक पेश करता हूँ, इसलिए कि खान साहब ने ख़ुद इरशाद फरमाया था थोड़े दिनों पहले कि इसमें इंजॉयमेंट होगी, इसमें फैमिलीज़ आएंगी। इस एक दुख की घड़ी में जब हम सैलाब से जूझ रहे हैं, जहाँ महंगाई, कसाद बाज़ारी, बेरोज़गारी ने, अफलास ने हमारा नातका बंद कर रखा है, उस एक वक्त में अगर इस एक मुसीबत की मारी दुखियारी कौम को कुछ इंजॉयमेंट की घड़ियाँ मिल जाएं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी नेकी तो हो नहीं सकती। अच्छा है कि कम अज़ कम इंजॉयमेंट का कुछ ना कुछ तरीक़ा जो है वो सोचा गया है, अवाम इंजॉय भी कर लेगी इसी बहाने। हुकूमत के गिरने का बाकी जहाँ तक जो ख्वाब देख रहा है, ख्वाब देखने पे किसी की पाबंदी तो नहीं है, आप देखें, आप देखते रहें। मेरा नहीं ख्याल है कि ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर इस एक साल के दौरान तो होगा। ठीक है, अच्छा उसामा आपकी तरफ आ रही है ये सवाल लेके, मैं सदीक आपकी तरफ भी आऊँगी। नूरुल आरिफीन जैसा कह रहे हैं कि अवाम जो है वो एंटरटेन हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक तरफ वज़ीर दाखिला है मुल्क के, राना सनाउल्लाह साहब, बारहा वो आके बताते हैं वो कि भई हालात ख़राब हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बाकायदा धमकियाँ तड़ियाँ भी लगाते हैं और अपना हक समझ के लगाते हैं, या फिर अपना फ़र्ज समझ के कहते हैं कि जी उनका फ़र्ज़ है, वो वज़ीर दाखिला है, हुकूमत में है और इस्लामाबाद आएँ तो देख लेंगे। और इस तरह की ट्वीट्स आप देखते होंगे नून लीगी रहनुमा के अकाउंट से आती हैं। इमरान खान साहब के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि ये आए ज़रा इस्लामाबाद तो देखा जाएगा, तो ये एंटरटेनमेंट की जो बात कर रहे हैं, क्या मतलब? देखिए, इससे हम अगर मुआवजा करें ना 25 मई का, जो आपने कहा जी राना सनाउल्लाह कह रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। 25 मई को हुकूमत थी नून लीग की, और आपने देखा कि उस वक्त क्या हुआ, किस तरह हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मुझे याद आते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब इस तरह की बेशुमार मिसालें। और खुद राना सनाउल्लाह कहते हैं हमने 4414 रेड्स की, हमने कितने बंदे गिरफ्तार किए, पहले उठा लिए। आज आपने देखा क्या हुआ, आज एक पत्ता, कोई उसको नुकसान नहीं, कोई जिस तरह कहते हैं गमला टूटना, कुछ भी नहीं हुआ। लोग निकले हैं, आराम से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बहुत से लोग पैदल जा रहे हैं आप देखिए, और जो बाकी गाड़ियां भी वो भी इसी रफ्तार से चल रही हैं। तो क्या हो गया, एक हक है, एक आईनी हक है, कानूनी हक है, उसके लिए लोग जा रहे हैं और निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि 25 मई को तशद्दुद सिर्फ और सिर्फ उस वक्त की जो हुकूमत थी, या राना सनाउल्लाह साहब, या उस वक्त पंजाब में जो हुकूमत वहां से हुआ था, वरना कोई ऐसा इशू उस वक्त भी नहीं था। और जाहिर है कि जब आप इतना तशद्दुद करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो फिर आंसू गैस और वो फिर उसमें तशद्दुद का आंसर आ गया। इसका मतलब यह कि इनकी तरफ से तो कुछ नहीं था। अभी भी जब ये रावलपिंडी तक जाएंगे कोई मसला नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि अभी अगर हम खबरों को ही देख लें, राना सनाउल्लाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जी आजम स्वाति साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, मोमेंटम इमरान खान के साथ है। और खुद उनका मकसद ये नहीं है कि हम इस तरह से हुकूमत गिरा दें, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि कल को पता नहीं है किस तरह से इकट्ठे कर लें, लोग इकट्ठे करके जी आज हम भी हुकूमत गिराने आ गए। रोज उनकी दौर में होता रहा, अगरचे हुकूमत नहीं गिरा सकी। इमरान खान साहब का मकसद ये है भी नहीं, वो कह रहे हैं ना हम कोई हुकूमत गिराने आए हैं, ना हम जनाब के जी इमरान खान जो है जबरदस्ती जाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ जाएगा इतने ज्यादा लोग लाखों लाकर, वो इस तरह से नहीं। उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड करना है, उन्होंने दिखाना है कि लोग किस तरह से निकल रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान की तारीख में, देखिए मैंने बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च साहब कवर किया साथ मौजूद है, मैंने वो कवर किया, मैं उसके साथ साथ चला, मैंने वो भी देखा और मैं ये भी देख रहा हूँ, बहुत फर्क है। वो सिंध से जिस तरह गाड़ियां, बसें, सारा कुछ आया था, वही साथ चलता रहा और लोकली इतनी ज्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिली। अब इमरान खान साहब पंजाब से निकल रहे हैं और अभी भी कहा जाता है कि ज्यादा इनके पास 2/3 मेजोरिटी आप कह लें, खैबर पख्तूनख्वा में आपने देख लिया, वहां जिमनी इलेक्शन जो अभी तीनों इमरान खान साहब नहीं जीते, ज्यादा जोर वहां पर है। तो ये एक मोमेंटम वो बनाकर दिखाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में कभी लोग इस तरह नहीं निकले, जिस तरह से उन्होंने जलसे करके दिखाया। कभी
तारीख में 6-7 महीने में इतने बड़े जलसे इतनी बड़ी तादाद में खुद इमरान खान नहीं कर सके, बाकी तो आप छोड़ ही दिए, सारे मिलकर इनके मुकाबले कोई जलसा नहीं कर सके। तो उन्होंने ये दिखाना है कि लोगों की सोच क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। और जिस तरह सदीक जान ने कहा, जो ये आबिद जुबैरी साहब की जीत है, अगर ये जीत जाते हैं तो ये एक तारीखी होगी कि अब वहां पर भी वो जो ताकत के महवर हैं, वहां पर भी अब इनकी जो पॉपुलैरिटी कह लें या इनका एक राज था पीडीएम हुकूमत का हर तरह से, वो खत्म हो गया है। तो ये चीज साबित हो जाएगी इस लॉन्ग मार्च से कि अगर ये तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च कर लेते हैं, लोगों की कमिटमेंट शो कर देते हैं, एक मोमेंटम शो हो जाएगा, तो इससे बहुत असरात होते हैं सियासत पर भी और बड़े लोगों के फैसलों पर भी। ठीक है जी, सदीक मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, उसामा की बात से आप एग्री करते हैं क्या? और जिससे पहले नूरुल आरिफी ने जो बात की, इसमें मैंने आपका भी कमेंट लेना था, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हालात खराब हो सकते हैं, इंतशार हो सकता है। अच्छा, खान साहब ने भी कहा था ये कि हमारे लोग पूरा अमन एहतजाज ही करेंगे, हम लोग पूरा अमन मार्च ही करेंगे, लेकिन इंतशार हुकूमत के लोग कर सकते हैं। अब जारी बात है, इतना बड़ा मजमा होगा, उसमें कोई भी आ जाए, फिर कैसे ये किस पे जिम्मेदारी आयद होगी? जो लेकर चले हैं खान साहब, उन पर जिम्मेदारी डाली जाएगी हुकूमत वक्त की जानिब से, या हुकूमत वक्त खुद जिम्मेदारी लेगा? देखें, आपका जो सवाल है एंटरटेनमेंट वाला, डॉक्टर फिजा साहिबा, जिस हुकूमत का, जिस ख़ानदान का माजी सानिया मॉडल टाउन हो कि उन्होंने मॉडल टाउन में 14 बेगुनाहों को शहीद किया, हामला ख़वातीन को जबड़ों में गोलियां मारी, और जिनका हाल ये बताता हो कि अरशद शरीफ साहब के FIR करके उनको मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर करो और फिर उनकी टारगेट किलिंग जो है वो करवा दी जाए, इस तरह से उनको शहीद कर दिया जाए, और फिर जो हुकूमत तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा को उसके साथ साजबाज करके मामला तय करके और उसको एक और जावेद हाशमी बनवा कर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे करवाएं और कहें कि जी मुझे खून ही खून और लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं, तो जो जब इस तरह का माहौल हो, इस तरह की हुकूमत हो, इस तरह का एक खौफ की एक फ़िज़ा कायम कर दी जाए, तो उसमें जो लोग निकलेंगे उन लोगों को अगर कोई ये कहे वो इंटरटेनमेंट के लिए निकलेंगे, तो ये तो बड़ी जहालत है। क्योंकि वो लोग जो निकल रहे हैं वो सर पे कफन बांध के निकल रहे हैं, उन लोगों को खौफ है, ख़तरा है कि खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, तो वो तो सर पे कफन बांध के निकल रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल फजूल बात है कि ये कहना कि वो कोई इंटरटेनमेंट के लिए निकलेंगे। ये बहुत ही खौफनाक बात की गई फैसल वाडा की जानिब से कि यहाँ पर मुझे खून ही खून और लाशें लाशें नज़र आती हैं। तो जो लोग निकल रहे हैं वो बिल्कुल ये तय करके निकल रहे हैं कि खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, और ये सारी चीज़ें और ये सब कंसिक्वेंसेस जहन में रख के इस हुकूमत के जुल्म जबर तशद्दुद और इनकी जो यजीदी सोच है उसको जहन में रख के निकल रहे हैं। तो ये लोग आपको रोक रही हूँ यहाँ पे। खान साहब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सदीक जान, जरा हम नाज़रीन को भी बताएंगे, खान साहब इस टाइम पे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अवाम का ठाठे मारता समंदर भी इमरान खान साहब के साथ है। अब खान साहब ने कॉल दी, जारी बात है अवाम तो हर वक्त खान साहब की कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। खान साहब इस टाइम पे कंटेनर पे मौजूद हैं, हाथ हिला रहे हैं जी तमाम लोगों को। अच्छा, मैं बहुत से लोगों से मेरी बात हो रही थी उसामा, बहुत से लोग मतलब जो लाहौर के लोग हैं बड़े एक्साइटेड थे कि खान साहब के साथ, बस खान साहब को देखने के लिए भी चले जाते हैं, खान साहब को सुनने के लिए चले जाते हैं। कल जब लिबर्टी चौक में हमारे साथी एंकर्स हैं, साथी सहाफ़ी रिपोर्टर्स, मैं सुन रही थी कि लिबर्टी चौक पर जब खान साहब ने सिर्फ माइक में पहला जुमला ही बोला तो लोगों की जो एक्साइटमेंट थी वो दीदनी थी। ऐसा ही है, और लीडर से मोहब्बत ही कह सकते हैं ना। देखिए, लेकिन नूरुल आरिफीन शायद कह देंगे कि हैंडसम है तो लोग देखने आ रहे हैं। नूर आपका कमेंट लूंगी इस पे बाद में, सिद्दीक आपका भी। नूरुल आरिफीन ये तो ये कहते हैं कि जनाब उनका एक पर्सोना और हर एक का है, जितने भी बिलावल के साथ आप देखें, मरियम साहिबा हैं, अवामी नेशनल पार्टी, मौलाना साहब के भी लोग हैं जो आपके करीब होते हैं, जो एक आपका पर्सोना होता है वो तो है ही। लेकिन इसमें आप देखें कि एक होता है कारकुन आपका जो आपके साथ रहता होता है। हमने देखा स्पेशल लोग भी आए, बुजुर्ग आए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए निकले हैं। हाँ जी, आज आप देखें जो इस्तीफा सामने आया फोकल पर्सन का प्राइम मिनिस्टर के अहमद जवाद साहब का, उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं जी हर रोज जनाब 17,000 बच्चे जो हैं वो 18 साल के हो रहे हैं और वो 90% जी इमरान खान के साथ हैं, आप इसको रोक नहीं सकते। तो नौजवानों में है ये, अब एक देखें एक तहरीक की सी कैफियत है इमरान खान साहब ने, और ये कोई नहीं आप कह सकते कि जनाब ये इस तरह आ गए। इसके लिए उन्होंने इतने जलसे किए हैं, हर शहर में जाकर देखा, और फिर जितने ज़िमनी इलेक्शन उसके बाद हुए हैं, पहले इमरान खान साहब बैकफुट पर थे जब उनके पास हुकूमत थी, और उसके बाद जब ये 11 अप्रैल वाला सारा मामला हुआ है, जब ये हुकूमत आई है, उसके बाद से आप देखिए मोमेंटम बनता चला गया। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में ज्यादा इजाफा हुआ, और जो इनके अपने लोग छोड़कर जा रहे थे कि जी जो एक सोचा हुआ था, इमरान खान इतने वादे किए थे, पता नहीं दूध शहद की नहरें बहेंगी, वो नहीं हुआ, तो एक मायूसी थी। अब जब ये आए हैं तो 7 महीने में वो अब सोच रहे हैं कि वो तो बहुत ही सुनहरा दौर था। अब हाल ही हो गया कि पीडीएम के अपने लोग, अपने मेरे जो इर्द गिर्द थे, वो कहते देखिएगा ये आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको तो हुकूमत चलानी नहीं आई। अब वो बात ही नहीं करते, कहते हैं इनको तो नहीं हम छोड़ेंगे। यहाँ तक जो जिंदगी में कभी सियासी नहीं हुए वो लोग, वो पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी हम अब इमरान खान साहब के साथ निकलेंगे क्योंकि इन्होंने तो हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ा। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
लाहौर में और हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का उन्होंने जवाब दिया है। अब ये जो मार्च है इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और ये इचरा में पहुंच चुका है। और खान साहब के साथ आप देख सकते हैं कि जी जो पंजाब की मरकज़ी क़यादत है वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ शामुल कुरैशी साहब को भी आप देख सकते हैं, असद उमर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, फैसल जावेद हमेशा उनके साथ मौजूद होते हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा सामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, बल्कि नूर की तरफ मुझे जाना था। नूर, मैंने आपकी तरफ आना था, एक सवाल जो कि ब्रेक से पहले हम छोड़ कर गए थे कि नूर से इसका जवाब लेंगे जी। अच्छा, काइंडली अगर आप अपना सवाल दोहरा दें, क्योंकि ब्रेक में ज़रा कुछ वक्फा था। काफ़ी सवाल ये था कि जी यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं। सुबह तो काफ़ी लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि लोग नहीं है, 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं। ज़ाहिर बात है जुमे का वक्त था और खान साहब ने जितने बजे पहुँचना था, लोग बेसिकली खान साहब को भी देखने आते हैं, उनको भी सुनने आते हैं, उनको ज्वाइन करना था, तो जुमे का इंतजार शायद करें। जुमे के बाद अब ज़ाहिर बात है बाकी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि खान साहब हैंडसम बहुत है, उनको देखने के लिए आ जाते हैं। तो मैंने कहा नूर इस पर अच्छा कॉमेंट करेंगे। ये देखने के लिए आए हैं जान हथेली पर रख के, क्योंकि कहा जा रहा है, वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि ये बड़ा खुदा न ख्वास्ता हालात ख़राब हो सकते हैं। फैसल वाडा साहब ने भी कहा कि बड़ा खूनी मार्च हो सकता है। देखिए जहालत के मुख्तलिफ़ दर्जात होते हैं। बात जहालत की हुई तो जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो आंखों देखी झुटलाए, जाहिल वो भी होता है जो सच्चाई को छुपा करके और सिर्फ प्रोपेगंडे का सहारा लेकर के और वन साइडेड जो है वो ढोल पीटे। मुझे जाहिल होने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे बिल्कुल मुनाफ़क़त की आदत भी नहीं है, ना मैं मुनाफिक हूँ। मुझे कोई ऐसी गलत फहमी नहीं है कि लोग 150 हैं या 200 हैं। आँख के अंधे को भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान की एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और इमरान खान की एक तकलीद भी करती है बहुत बड़ी पब्लिक। ये सब आप जो टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखा रही हैं, मैं कैसे जुटलाऊँ। लेकिन ठीक है, अगर आप मुझसे पूछें मेरे इनर सेल्फ से ऑन अ सीरियस नोट, तो फ़िज़ा यकीन कीजिए मैं दिल की अथाह गहराइयों से खान साहब को के साथ हूँ इस एक सफ़र में। मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी दिली दुआएं उनके साथ हैं और मैं हकीकी तौर पर वाकई इस एक हकीकी आज़ादी का मुतलाशी हूँ। एक ऐसी आज़ादी का मुतलाशी मैं ज़रूर हूँ कि जहाँ रात की तारीकी में छुप के मुलाकातें नहीं की जाती, ऑफ़र्स नहीं की जाती एक्सटेंशंस की, और दिन के उजाले में ओए करके जो है वो ख़िताब शुरू नहीं किया जाता। मैं गो के मुझे मेरी दरसी किताबों में तो पढ़ाया गया था कि पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वलवला अंगेज़ क़यादत में 14 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया था। लेकिन चूँकि ये तारीख़ का सबक है, दोहरा दोहरा करके मिलता है। आँखों वाले अंधे चाहें तो इससे इनहराफ कर सकते हैं। मैं ना अंधा हूँ ना आँखों वाला अंधा। मुझे पता है कि जिस वक्त नवाज़ शरीफ बेरोज़गार हुए थे, वो GT रोड घेर करके और उनको सिविल सुप्रीमेसी का बुखार चढ़ा था, उनको वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने की सूझी थी और उसके बाद उन्होंने जो नोट को इज़्ज़त दी, फिर तारीख़ का सबक है ये। मैं वाकई खान साहब का इस एक सफ़र में दिली तौर पर चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हकीकी आज़ादी की उस एक मंजिल से बहिफाजत हम किनार करें जिसके लिए वो अपनी जान को हथेली पर रख कर के निकले हैं। मैं फैसल वावडा की उस एक वो जो खौफनाक बयान था जिसका ज़िक्र हुआ, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी कर रहा हूँ उस एक वक्त से, जब से मैंने ये खौफनाक बयान सुना, कि अल्लाह ना करे परवरदिगार आलम के कोई गमला भी टूटे, किसी की जान जाना तो दरकिनार। लेकिन मुझे लगता है कि हमें 75 सालों में जितने झटके मिले हैं, जितने शराब से हमारा वास्ता पड़ा है, बस वो कहते हैं ना कि उसी एक हवाले से मेरी ज़ुबान पर तलखी है। लेकिन फिर भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे इस मर्तबा वो सब कुछ ना हो जो पिछले 3.5 साल में हमें मिला। उस एक वक्त में जब सब एक पेज पे थे, सब अच्छा था, और अब सब कुछ बुरा है। अल्लाह करे कि सब कुछ वैसे ही हो जिस तरह से खान साहब चाह रहे हैं। ठीक है सदीक, मैं आपकी तरफ आने से पहले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद टेलीफोन लाइन पे, उनसे बात करना चाहूँगी। फ़याज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौहान साहब, बाकायदा आगाज़ हो गया लॉन्ग मार्च का, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अब ये कहा जा रहा है कि जी लॉन्ग मार्च जो प्लान ए है, प्लान बी जो इस्लामाबाद में जाके पता चलेगा, तो क्या सरप्राइजेज है, कितने सरप्राइजेज लेकर जा रहे हैं, क्या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये सरप्राइजेज जो हैं ये दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े दिनों बाद मैं नूरुल आरफीन साहब की सुरीली गुफ्तगू सुनी, तो जब गुफ्तगू इन्होंने शुरू की तो मैंने कहा यार ये तो बड़े अच्छे इंसान हो गए हैं, ये तो जनाब अच्छे ट्रैक पे चढ़ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ी पता चला कि उधर के उधर ही है।
लेकिन बहरहाल जी जी चौहान साहब, सूरत हाल ये है कि अल्लाह पाक के फजल करम से नबी पाक के सदके पाकिस्तान की सरबलंदी का झंडा लेके पाकिस्तान के हीरो इमरान खान की क़यादत में लाखों लोग लाहौर के अंदर जमा होकर पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने अपने घरों से निकले हैं। 6 दिन का प्लान है, कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है, कोई नेशनल एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा एक मूव चल रही है जिसके पीछे ना कौमी ना बैरूनी कोई ताकत नहीं है, सिर्फ अल्लाह पाक की जात है, इमरान खान साहब की डेडिकेशन है, इमरान खान साहब की जुर्रत है, इमरान खान साहब की हिम्मत है, इमरान खान साहब का बलबला है, इमरान खान साहब का एक क्लियर कट स्टैंस है कि हमने इस पाकिस्तान को ना वो जो गोरे अंग्रेजों से तो जनाब निजात दिला दी थी, लेकिन ये काले अंग्रेज जो हमारे सरों पे मुसल्लत हैं, जो सुबह शाम कहते हैं कि हम भिखारी हैं, हम गुलाम हैं, हमारा कोई हक नहीं है कि हम बैरूनी ताकतों के सामने खड़े होके कोई बात करें। वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, वो हमें नचाएंगे तो हम नाचेंगे, वो हमें बैठाएंगे तो हम बैठेंगे, वो हमें दौड़ाएंगे तो हम दौड़ेंगे, वो हमें पीटी कराएंगे तो हम पीटी करेंगे। हमारा कोई राइट नहीं है। उनके खिलाफ ये मार्च कि जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का जीना भी दो भर कर दिया और मरना भी दो भर कर दिया। बात पहले तो सिर्फ जीना दो भर होता था ना, अब पाकिस्तान की आवाम का 44% महंगाई करके मरना भी जो है वो जनाब 2 बार कर दिया है। और पहले सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास पिसती थी, अब तो रिच क्लास का भी जो है वो किचन और घर चलने जाना दुश्वार हो गए हैं। उनसे निजात दिलाने के लिए ये हकीकी आज़ादी मार्च निकला है और इंशाल्लाह कामयाब व कामरान होगा। अच्छा चौहान साहब, खुदा ना खास्ता अगर कोई इंतशार फैलता है, जैसे कि खान साहब ने भी कहा कि हमारे लोग तो पुरअमन ही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इंतशार हो सकता है, या इस्लामाबाद में पूरी तैयारी करके बैठे हैं, वज़ीर दाखिला भी बार बार आके वार्न कर रहे हैं कि हालात ख़राब हो सकते हैं, तो उसकी फिर जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं आपको कहता हूँ, कल वो फैसल वाडा जना की तरह का एटम सॉन्ग इन्होंने पेश किया इम्पोर्टेड हुकूमत ने, और आज एक दूसरा एटम सॉन्ग आ गया खुरम लुगारी। ये पिछले 7 महीने से जो मुख्तलिफ किस्म के एटम सॉन्ग पेश करती है ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये अगले 6 दिनों में और भी डेली ज्यादा कई एटम सॉन्ग पेश करेगी। अब उसने आगे कहा खुरम का तो ज़मीर जा गया ना शायद, सुने ना, ओ जी यहाँ पे लाशें बैज बिखर जाएंगे। व्हाट द हेल इज दिस यार। हम एक पुरअमन तहरीक लेके निकले हैं, हम एक पुरअमन सोच लेके निकले हैं। हमारा आइन और हमारा कानून हमें इजाजत देता है, और दुनिया की हर मुल्क और हर जमहूरियत के अंदर भी और गैर जमहूरियत के अंदर भी, जहाँ पर मार्शल्ला है, ऑटोक्रेसी है, बादशाहत है, अरिस्टोक्रेसी है, वहाँ पर भी, और जहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत है, ये रवायत है कि अगर मुल्क की आवाम 60%, 70%, 80% बाहर निकल आए और हुकूमत और बादशाहत और खिलाफत और जो मर्जी निज़ाम मुमलकत हो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दे कि हमें ये कबूल नहीं है, तो फिर उनको जाना पड़ता है, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो टोक्रेट हो, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो सदर हो। तो जनाब आवाम जनाब वो पिस गई है, आवाम नक हो गई। ठीक है जी, ठीक है जी। मुझे ब्रेक का काजर सिद्दीक, मैं अब ब्रेक के फौरन बाद आपकी तरफ आऊंगी जी, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉन्ग मार्च के हवाले से आप हमारी खुसूसी नशरियात स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। सदीक जान मेरे साथ मौजूद है, नूरुल आरिफीन और उसामा गाजी। मेरे से वक्त की कमी है, ब्रेक था और सबसे एक कमेंट ही लिया जा सकता है जी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी सदीक, आपको इंतजार भी करना पड़ा, चौहान साहब का बीपर था। अच्छा ये बताइए कि जो बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब है, अभी खबर ये भी आई है जो जीत गए हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार, तो ये मुझे बताइएगा कि ये कितनी खुशाइंद बात है? तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात की जाए अगर सदीक, आपका क्या कॉमेंट है इस पर? देखें, ये तहरीक इंसाफ के लिए खुशाइंद है या नहीं, लेकिन ये इसलिए खुशाइंद है कि अब कम अज़ कम आबिद ज़ुबैरी साहब वो काम नहीं करेंगे जो बदकिस्मती से पिछले 2-3 साल से सुप्रीम कोर्ट बार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट बार जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे और इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद से लेकर और अभी ये रिजीम चेंज के बाद तक जब तक ये दौर रहा, तो जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसका किरदार शरीफ ख़ानदान के सहूलतकारों का रहा। ये चाबी वाले खिलौने बने रहे, ये आइन और कानून के खिलाफ जो काम शरीफ ख़ानदान कर रहा था उसको सपोर्ट करते रहे, ये हर वो काम करते रहे जिसका फ़ायदा PDM को होना था। ये PDM का एक विंग बन गया था सुप्रीम कोर्ट बार। हालांकि
बल्कि होना ये चाहिए कि जो बार्स हैं ये तो बालातर होनी चाहिए सियासी जमातों से। और ये भी मैं आपको बता दूं, आप भी ज़ुबैरी साहब भी हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये नहीं करेंगे कि अगर उस तहरीक इंसाफ का कोई मौक़िफ़ गलत है अगर, तो वो उसको भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार वो बार होनी चाहिए कि अगर कल को सियासी जमातों को बिठाना है तो बाहर बिठाए। बाहर पे इतना एतमाद हो सारी सियासी जमातों को कि ये किसी सियासी जमात के चमचे नहीं है, बल्कि ये आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं। अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात हो तो उस पर भी बोलते हैं, नूली के खिलाफ उस पर भी बोलते हैं, किसी के खिलाफ भी बात हो तो ये बार इसलिए खुशाइंद है कि आप सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो चमचों के पास से निकल के और एक अच्छे वकील के पास, एक अच्छे ग्रुप के पास आई है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के साथ खड़े नहीं होंगे। ठीक है जी। अच्छा नूरुल आरिफीन, ये जो साइफर पर एफआईए का नोटिस आ गया है, लॉन्ग मार्च के दौरान ही तलब कर लिया गया शाह महमूद कुरैशी साहब को, इस पर आपका कमेंट चाहूँगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर इनके पास इतनी वाज़ेह शवाहिद, इतनी वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब इसे एक इम्तिहान में सुरखरू होकर निकलेंगे। बाकी एफआईए के जानिब से आजकल जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है उस पर चुप रह कर के भी कमेंट किया जा सकता है। ये इस वक्त जितने भी मामलात हो रहे हैं, कल जैसे एक मीडिया पर्सनैलिटी को बुलवा लिया गया, उससे पहले किसी को, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को बुलवाया गया था। तो इस एक वक्त में अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जितने भी काम होंगे उस पर तनाज़ा यकीनन खड़ा होगा, उस पर यकीनन तनाज़ा खड़ा होगा। इसका हल मुझे फ़िलहाल ये नज़र तो नहीं आता कि इसमें पीटीआई के लोगों की दर तलबी करके और आप अपने आप को एक और तनाज़े में उलझाएं। मेरा ख्याल है इस एक मामले का कोई हल, कोई मंतकी हल निकालना होगा अरबाब इख्तियार को। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। ठीक है जी। उसामा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी जो लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, 4 तारीख बताई जा रही है जब ये पहुँचेगा इस्लामाबाद में। अच्छा, अब ये जो सरप्राइजेज होंगे इसमें क्या असम्बलियाँ तहलील, सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने का भी सरप्राइज दिया जा सकता है, या ये पूरा मार्च होगा, से खान साहब बाहर कह चुके पूरा होगा, जाएंगे, प्रेशर बिल्ड होगा और फिर वापसी? अब तो ये देखें नर्व्स की कहानी है और इमरान खान साहब कह चुके जी, ये चूँकि मुझे वो कहते हैं जी मेरी तरबियत इस तरह हुई है, तो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह कल में तो वाकई उन्होंने अपने नर्व्स पे काफ़ी काबू रखा। तो मुझे लगता है कि असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, गवर्नर राज के इशारे जरूर दिए जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर हुकूमत, विफाकी हुकूमत की तरफ से इस तरह का कुछ किया जाता है। अभी नोटिफिकेशन भी इस तरह का आ गया था। और दूसरा, मैं बस अभी हेडलाइन से पहले सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अभी देखें ये इचरा तक पहुँचा कुछ देर पहले ये जो कारवां है, जबकि लिबर्टी से शुरू हुआ तो ये तकरीबन अगर आप पैदल भी चलें तो आधे घंटे में आप पहुँच सकते हैं, ये ज़्यादा फासला नहीं है। लेकिन ये कितने घंटों में यहाँ पर पहुँचा है, इससे आप अंदाजा लगा लें। मुझे 4 नवंबर वाली बात है ना, मुझे तो लगता है ये काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, बहुत आहिस्ता, और लोग जिस तरह शामिल हो रहे हैं तो बड़ी तादाद हो जाएगी लोगों की। ठीक है जी, यानी उन लोगों को भी सदीक तसल्ली हो जाएगी जो कह रहे थे 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, कुछ साफी लोग भी थे, सीनियर एंकर पर्सन्स। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये पहला जो राउंड है वो अभी तक जो नतीजे इमरान खान जीत गए हैं, पहला राउंड। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को, मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।